सर अभी काफी ज्यादा प्रकोप से किसान भी झेल रहा है और एक ग्राम पंचायत का आप उद्घाटन कर रहे हैं। सरकार क्या किसानों के लिए कुछ मदद की कर रही कोशिश? देखिए, जो प्रकृति की मार से जो किसान परेशान है, जो उनका नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का जायजा और विभाग के अधिकारी उसका जायजा ले रहे हैं। जो उनकी क्षति है सरकार उनको क्षतिपूर्ति देगी। जो आकस्मिक बिजली से जो डेथ हुई है 66 लोगों की जी, तो लगभग उनके खाते में 4 लाख रुपया पर मृतक के वो 2 दिन इधर 3 दिन छुट्टी रही है। जी। 15 और 16 तारीख तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा। अभी ये कहरौला मृत्यु थे, आप वहाँ पे गए, क्या परिवार की स्थिति थी वहाँ पे? देखिए, परिवार की स्थिति बहुत दयनीय रही और वो बच्ची ट्यूशन करके पढ़ती थी और प्रकृति की मार की चपेट में वो आई। तो उसमें एसडीएम से और सबसे बातें कार्रवाई पूरी हो गई है। वही बीच में 3 दिन की जो छुट्टी रही है और उस छुट्टी के बाद भी उसके खाते में पैसा चला है। अभी जो एक कार्यक्रम चल रहा है गांव में ग्राम पंचायत मजबूत बनाया जा रहा है, इसके प्रति सरकार और क्या काम कर रही है? देखिए, हमारे डीपीआरओ महोदय यही हैं, ग्राम प्रधान हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, प्रमुख हैं और सरकार की मंशा क्लियर कट है कि जो गांव के लोग जाते थे जन सेवा केंद्रों पर जी, अब उनकी सेवा गांव में ही है। अच्छा। पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन, हमारे पंचायत सहायक यही नियुक्त हैं। अभी मैं उनसे बात किया हूँ। तो जो भी योजनाएं, जैसे ऑनलाइन फार्म भरने के लिए, अभी गरीबों को ये नहीं पता है कि पुरानी व्यवस्था में लोग हैं कि हमारे पेंशनवा प्रधान काट दिले हैं ऐसा कहते हैं लोग। जी, जी। लेकिन जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको सिस्टम में लाने के लिए हमारा जो पंचायत सचिवालय है, पंचायत सहायक के माध्यम से यही उनके जितने भी ऑनलाइन फार्म हैं सब यही भरे जाएंगे। खतौनी आपको यही मिलेगी, आपको बिजली का बिल भी यही जमा करना है। सारे 246 योजनाएं क्रियान्वयन है जो यही आपको पंचायत सचिवालय में हमारा पंचायत सहायक जो है यहीं भर देगा। और जो गांव के जैसे समस्याएं जो है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय के यहीं ऑनलाइन करेगा। तो 12,000 रुपया जो सहयोग राशि के तौर पर तो हमारे संबंधित अधिकारी जांच कर लेंगे, 12,000 रुपये उनके खाते में दे देंगे कि कुछ आप लगा लो, कुछ हम दे रहे हैं, दोनों लोग मिलके बना लो और उसका उपयोग करो। तो सरकार की मंशा क्लियर कट है। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी भी देना यहाँ पंचायत सहायक, पंचायत सचिवालय उन योजनाओं की जानकारी भी, जैसे कि अभी नई योजना की जो भाई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो ये तय हुआ कि जब हम सबको नौकरी नहीं दे सकते तो जो नौजवान रोजगार करना चाह रहा है तो बैंक से लोन लेने में लोग डरते हैं कि बहुत ब्याज देना पड़ता है। तो ये तय हुआ कि भाई जब नौजवान परेशान होता है कि बैंक से लोन लेके हम ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो सरकार ने फैसला लिया कि 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हम देंगे। जो नौजवान रोजगार करना चाहे वो 5 लाख ले, अपना रोजगार करे और उसको ब्याज नहीं देना है। एक ये स्कीम लॉन्च हुई। अब जैसे हम लोगों ने ये जीरो पॉवर्टी योजना, हर गांव में हम लोगों ने टटोला की कम से कम 20 से 25 ऐसे परिवार गांव में हैं जो मड़ई में रहते हैं, सबसे गरीबी हालत में, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की जानकारी है, न रोजगार उनके पास है। तो ऐसे हर गांव से 25 परिवार का चयन पंचायती राज विभाग, हमारे पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक के माध्यम से उनका चयन हुआ है। 15 लाख परिवार पूरे प्रदेश में, 25 करोड़ आबादी से 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उसको 1 साल में 1.25 लाख रुपया आमदनी के लिए उसको रोजगार देना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। 1 साल के अंदर इसको पूरा करेंगे। और किसानों की जो एक समस्या है गांव में, छुट्टा पशु हो और नील गायों बहुत ज्यादा समस्या, जिससे किसान परेशान है। तो अवस्था में बहुत सारे संघर्ष किसान नेता भी कर रहे हैं कि इन लोगों को यथास्थान पहुंचाया जाए। इस पे क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, सरकार गौशालाएं खोल रही है, जिसको जहाँ जरूरत हो रुपया हम देने के लिए तैयार हैं।
हमारा विभाग देने को तैयार है, रुपया लीजिए, जमीन दीजिए। आप आगरा के सपा सांसद और अखिलेश यादव के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश में शिक्षा पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनने जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का कानून बन गया। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनना चाहिए। इस पे नहीं बोल रहे हैं लोग। प्रदेश में रोजगार कैसे सृजित हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक इसी तरह लोग भटकते रहेंगे। नफरत पढ़ाया जाएगा, उस नफरत की चपेट में वो परेशान होंगे। तो ये बयानबाजी जो हो रही है, ये बयानबाजी सिर्फ नफरत दर्शाती है। वो आपको न शिक्षा देगी, न आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था देगी, न रोजगार की व्यवस्था देगी, न नौकरी की। इनसे हम दूर रहते हैं। हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ते हैं। हम इस नफरत भरी भाषाओं से दूर रहते हैं। जैसे जबकि मायावती कह रहे हैं कि दलितों को जो है समाजवादी पार्टियों से जो दूर रहने थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही लोग जो हमें जो है गेस्ट हाउस कांड में जान से मारने का जो असफल प्रयास तब किया। पूरा देश जानता है 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड में सपा की गवर्नमेंट थी, मायावती जी के साथ जो हुआ पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। दलितों के उत्थान के लिए महापुरुषों के नाम से बनी योजनाएं किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। तो मायावती जी क्या बुरा कह रही हैं? अभी आप सुन पा रहे थे यहाँ के जो मंत्री ओपी राजभर जी बता रहे थे, अपनी योजनाएं बता रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुना उन्होंने और यहाँ के जो दुख दर्द है उसको बताया और एक एक योजनाएं कैसे सर गांव में पहुंचे, लोगों तक पहुंचे आसानी से, उसके बारे में चर्चा की है। उन्होंने बताया कि हर एक गाँव में किसानों की जो समस्या है, नीलगायों की समस्या है, चाहे गाँव छुट्टा पशुओं की समस्या है, उसके लिए हर एक गांव में गौशालाएं खुल रही हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है तो उसके लिए हमारा सरकार, जो हमारी सरकार है, वो बजट देती है और बजट देने के बाद वो गौशाला खोल सकता है। उस गौशाले का खर्चा जो है वो हमारी सरकार वहन करेगी और उसको यथाउचित मुआवजा भी दिया जाएगा। 1-2 लोगों को उसमें कार्य के लिए भी रखा जाएगा जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। और जहाँ पंचायत सहायक की बात हुई, हर एक ग्राम सभा में एक सचिवालय है। सचिवालय के माध्यम से जो अपने ग्राम पंचायत सहायक हैं, उनके माध्यम से जो भी सारी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, चाहे वो शौचालय की सुविधाएं हो, चाहे आवास की सुविधाएं हो, चाहे बिजली बिल जमा करने की सुविधा हो या आजाद निवास बनाने की सुविधा हो, वह सारी सुविधाएं इस सचिवालय के माध्यम से मिलेंगी। और इसी सचिवालय का उद्घाटन किया ओम प्रकाश राजभर ने। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवाड़ी।